नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सीपीआई-एमएल जहां एक तरफ सिंबल बांट रही है और आज सीपीआई-एमएल के कई नेता नॉमिनेशन कर रहे हैं, जिसमें से एक नाम संदीप सौरभ का है। पालीगंज से देखिए वह आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ आरजेडी की अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें तो शेरो शायरी के माध्यम से एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे थे। बीते दिनों आपने देखी कि बिहार की सियासत में किस तरीके से देर रात अचानक हलचल हुई, गाड़ियां दौड़ रही थी, मगर उसी बीच देखिए अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, आज देर शाम कांग्रेस की बैठक और बैठक में सभी फैसले ले लिए जाएंगे और ये फैसले बेहद ही निर्णायक होंगे। देखिए, जहां एक तरफ आरजेडी ने भी सिंबल बांटना शुरू कर दिया था, लालू प्रसाद यादव सिंबल बांटते नजर आए, मगर जैसे ही दिल्ली से पटना तेजस्वी यादव पहुंचे, तेजस्वी यादव गुस्से से लाल, उन्होंने सिंबल बांटना रुकवाया। और देखिए, अब सियासत एक बार फिर गरमाई है, जहां यह भी कहा जा रहा था कि चाचा और भतीजा एक साथ आ सकते हैं। अब इन तमाम कयासों के बीच देखिए कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है और दिल्ली में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बड़े फैसले दिल्ली में कांग्रेस ले सकती है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज चेहरे इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और मंथन चल रहा है। देखिए, सीटों को लेकर पेच फंसा है और ऐसे में जिस तरीके से कई सवाल उठ रहे हैं महागठबंधन को लेकर के, सीपीआई ने भी कल पत्र लिखा था और सीपीआई ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस तरीके से विलम्ब हो रहा है, देरी हो रही है, कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो निराश हैं, हताश हैं। बहुत जल्द महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला जो है वो तय कर दिया जाना चाहिए। देखिए, सीपीआई भी इंतज़ार कर रही है और वक्त बीतता जा रहा है, नॉमिनेशन की प्रक्रियाएं चल रही हैं और ऐसे में सीपीआई-एमएल ने अपने पहलवानों को हरी झंडी दे दी है, सिंबल बांट दिया है। रामबली सिंह यादव जो कि घोसी से सीपीआई-एमएल के विधायक रहे, वह भी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, उन्हें भी सिंबल दे दिया गया। हमने बीते दिनों ही वह खबर आपको बताई और आज पालीगंज से संदीप सौरभ नॉमिनेशन करेंगे। वहीं दूसरे तरफ दिव्या भारती को भी सिंबल दिया गया। तो कई ऐसे नाम हैं जिन्हें सीपीआई ने हरी झंडी दे दी है, सिंबल बांट दिया है। हालांकि दीपांकर भट्टाचार्य लगातार कहते नज़र आ रहे थे कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है, उनका परफॉर्मेंस बेहतर है, ऐसे में उन्हें 2020 के तुलना में अधिक सीटें मिलनी चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन रहा है और ऐसे में उन्हें 19 से अधिक सीटें मिलनी चाहिए, सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। वहीं दूसरे तरफ सीपीआई भी सम्मानजनक सीटों की बात कर रही है और कांग्रेस आरजेडी आमने सामने है। फिलहाल देखिए, जिस तरीके से मनोज झा ने ट्वीट किया और उसके बाद इमरान प्रताप गिरी का रीट्वीट आना और कई बातें उस ट्वीट के माध्यम से जो है वो शेरो शायरी के ही माध्यम से ही सही, मगर कटाक्ष के रूप में देखने को मिली। ऐसे में चर्चाएं ये भी चलने लगी कि कांग्रेस 243 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आरजेडी ने अपना रुख साफ कर दिया है, कांग्रेस भी कदम पीछे करने को तैयार नहीं है। और इस तरह के चर्चाएं के बीच एक बार फिर सियासत गर्म हुई। दूसरी तरफ खबरें चलने लगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पारा हाई है, गुस्से में है, एनडीए टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ये तमाम बातों के बीच में देखिए अब सब कुछ ठीक ठाक एनडीए खेमे के अंदर भी है और फिलहाल महागठबंधन में जो सीटों का पेच है वह भी देर शाम सुलझ जाएगा। यानी कि तेजस्वी यादव जहां एक तरफ इंटरनल बैठक कर रहे हैं, तमाम नेताओं से गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और देखिए भले ही सिंबल बांटना बंद कर दिया हो, रोक दिया हो, मगर पूरा लिस्ट तैयार है। अपने पहलवानों का राष्ट्रीय जनता दल ने बाखूबी पूरा खाका तैयार किया है, लिस्ट तैयार किया है और लिस्ट के अनुसार ही सिंबल दिए जाने हैं। देखिए, अंदर खेमे सब कुछ तय है, मगर सीटों का फार्मूला एक बार जब क्लियर हो जाएगा देर शाम और उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू होगा सिंबल बांटने का। लालू प्रसाद यादव फिर उसी अंदाज में जिस अंदाज में बीते दिनों वो सिंबल बांटते नजर आए थे, उसी अंदाज में फिर सिंबल बांटते हुए दिखाई देंगे। देखिए, देर रात कई नेताओं को 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास भी बुलाया गया था, तलब किया गया था और उन नेताओं से भी बातचीत हुई है। देखिए, अंदर खेमे जो चर्चाएं चल रही हैं, 60 सीटों की बात है, कांग्रेस 60 सीटों की मांग कर रहा है और दूसरे तरफ देखिए वीआईपी की अगर बात करें, मुकेश सहनी की अगर बात करें तो मुकेश सहनी
और तेजस्वी यादव देखिए बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में 2024 लोकसभा चुनाव में रहे और जनसभाओं में भी इस बात को कहते तेजस्वी यादव भी नजर आए। और जब भी मुकेश सहनी ने संबोधन के वक्त तेजस्वी यादव का नाम लिया तो भाई छोटे भाई कहकर ही संबोधित किया। तो देखिए बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में जहां मुकेश सहनी तेजस्वी यादव हैं, तो देखिए सीटों का भी मसला है, डिप्टी सीएम की भी बात है, कई तरह की चर्चाएं हैं। महागठबंधन में अभी फिलहाल सीटों को लेकर के पेच फंसा है, ना इसमें इफ है ना बट है, सब कुछ साफ है। मगर देर शाम जब कांग्रेस के दिग्गज नेता बड़े नेता बैठेंगे और ऐसे में कहा जा रहा है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सीटों को लेकर के जो पेच है वो भी ठीक ठाक तरीके से सुलझ जाएगी। मगर अब देखना यह है कि जिस तरीके से बिहार की सियासत पल पल बदल रही है, पारा हाई है और ख़ास तौर पर महागठबंधन में ही बिना सीटों के बंटवारे के पहले ही सिंबल बांटे जा रहे हैं। आरजेडी ने भी कुछ नेताओं को सिंबल दिया, मगर फिलहाल जो खबरें चलकर आई कि आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के निर्देश पर यह कहा गया है कि देखिए फिलहाल ना ही फ़ोटो जो है वो आप सोशल मीडिया पे डालें और ना ही इस बात को कहें कि आपको सिंबल मिला है, और आप इस बात को कहें कि भाई जो सिंबल मिला उसे फिर वापस किसी टूटियों के कारण ही जमा कराया गया है। तो बयान भी उस तरीके के निकल कर देर रात सामने आए। भाई बीरेंद्र ने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, उन्होंने सिंबल वापस नहीं किया है। देखिए वापस शब्द जो है वो बहुत बड़ा शब्द है, वापस नहीं बल्कि उन सिंबलों को बाखूबी तेजस्वी यादव के आदेश पर यह कहा गया कि देखिए ठीक है आपको सिंबल मिल चुका है, मगर इस बात को लेकर अगर मीडिया प्रश्न करे या आपसे पूछा जाए तो आप यह बताएं कि बेशक दिया गया था मगर फिलहाल फिर उसे वापस मांग लिया गया है। तो ये सियासत है और सियासी गलियारों में जिस तरीके से चर्चा है उन तमाम तस्वीरों से लगातार हम अपडेट करा रहे हैं। फिलहाल महागठबंधन में सीटों का पेच अब भी फंसा हुआ है और महागठबंधन जहां एक तरफ मजबूती की बात कर रही थी और कहा जा रहा था कि महज कुछ ही दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ फाइनल हो जाएगा, दिल्ली में फैसले ले लिए जाएंगे, राहुल गांधी से जब तेजस्वी यादव मुलाकात करेंगे सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मगर तेजस्वी यादव बेशक दिल्ली गए थे, मुलाकात राहुल गांधी से नहीं हो पाई और देखिए बेरंगी तेजस्वी यादव को पटना लौटना पड़ा और उसके बाद एकाएक बिहार की सियासत गरमाई और सियासी गलियारों में जिस तरीके की चर्चाएँ हुई, एनडीए में टूट की बातें भी निकलकर सामने आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पारा हाई है यह भी कहा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ यह कहा जा रहा था कि आरजेडी और कांग्रेस अब अलग है, दोनों की राहें अलग हैं। कांग्रेस बहुत जल्द यह ऐलान कर सकती है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मगर फिलहाल ऐसी तस्वीरें दिख नहीं रही है। कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में है और फैसले दिल्ली में बहुत जल्द ले लिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।